आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनीता गोस्वामी। आज आप सभी के सामने कुछ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं या जिन चीज़ों को मैं भी अनुभव करती हूँ उन्हीं को आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। और जैसे कि आप सभी 2-4 दिन से देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक इंजीनियर भाई हैं अतुल सुभाष जी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। बात आत्महत्या करने की नहीं है, बात सुसाइड की भी नहीं है। बात इस चीज़ की है कि एक इंसान यहाँ तक जाता है कि वो सुसाइड को गले लगा लेता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। ऐसे क्यों उनको प्रताड़ित किया गया होगा? क्यों यहाँ तक ऐसी नौबत आई होगी कि एक हंसता खेलता इंसान फांसी के फंदे से लटक गया? तो दोस्तों, मैं भी जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को फेस करी हूँ जीवन में, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखी हैं, देख रही हूँ, अभी भी देख रही हूँ। इन सब चीज़ों के पीछे एक इंसान ऐसा होता है जो साइको होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो बेरहम होता है, जिसके दिल और दिमाग में कहीं पे भी किसी रिश्ते को बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए थोड़ी सी भी रहम नहीं होता, या थोड़ी सी भी उसके मन में ये बात नहीं होती कि मेरे इन वजहों से या मेरे इन सब चीज़ों से जिनको मेरे को बहुत आनंद आ रहा है करने में, या जिन बातों से मुझे खुशी मिल रही है, मैं किसी को इतना टॉर्चर कर रहा हूँ और मैं खुश हो रहा हूँ, उसको ये मालूम नहीं होता कि मैं चाहे अनचाहे जो भी अपनी खुशी के लिए सब कर रहा हूँ, पैसों की डिमांड कर रहा हूँ या उसके चरित्र का हनन कर रहा हूँ, या चाहे वो महिला के रूप में हो या चाहे पुरुष के रूप में हो, दोनों के लिए ये बातें बनती हैं कि टॉर्चर दोनों होते हैं, महिला भी होती है और पुरुष भी होता है। जीने का अधिकार दोनों को है, जीने का अधिकार दोनों को है। तो वो इंसान ये नहीं सोचता उस टाइम कि मतलब किसी को कितना फ़र्क उससे पड़ रहा है, वो कितना डिप्रेस्ड हो रहा है या कितनी उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी रिश्ते में वो बात ही नहीं है, अगर आप नहीं रहना चाहते, आप एक दूसरे को ये कहते हैं कि तेरे जैसे 10 आएंगे, वो कहेंगे तेरे जैसे 10 आएंगे, तो फिर उस चीज़ को वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, अगर महिला डिवोर्स फाइल करती हैं तो शायद वो इतनी सक्षम तो होंगी, या तो वो इतनी पढ़ी लिखी होंगी, या तो वो इतना कुछ अपनी लाइफ में कर रही होंगी, या उन्होंने कुछ इस तरीके का अचीव किया होगा कि वो इन सब चीज़ों से अपना छुटकारा पाना चाहती हैं जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है कि पैसे की डिमांड करी जाए, एलिमनी मांगा जाए। अब जैसे कि अतुल सुभाष भाई जो हैं, उनकी वाइफ ने उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया, या इस तरीके से उन्हें पैसे मांगे गए, या इस तरीके से उन्होंने, क्योंकि एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। उस बेचारे ने तो उसके बाद सुसाइड कर लिया, पर वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो क्या आरोप लगाएगा, क्यों आरोप लगाएगा? पर ऐसा होता है कि जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है और चारों तरफ से उसे हताशा नज़र आती है, क्योंकि घर में तो हर चीज़ का सल्यूशन नहीं निकलता, और नहीं निकलने के बाद ही इंसान कोर्ट कचहरी तक जाता है। और जब हमारी न्याय प्रणाली या कोर्ट कचहरी से भी उसको खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, या वो हताशा वहाँ से भी उसको महसूस होती है, या वहाँ से भी वो हताश हो जाता है, तो ही वो सुसाइड इन सब चीज़ों को अपनाता है। नहीं तो वो बंदा भी तो कमा रहा है, इतने पैसे अच्छे से अर्न कर रहा है, क्या वो एक खुशी से जीवन नहीं जी सकता? वो भी तो जी सकता है।
जो इंसान पढ़ा होगा, लिखा होगा, उसके लाइफ में ऐसा तो रहा नहीं होगा कि संघर्ष नहीं हुए होंगे। ठीक है, अगर वो घर से संपन्न भी होंगे तो फिर भी पढ़ाई में कितना दिमाग अपना लगाना पड़ता है, खपाना पड़ता है और अपने आप को पढ़ाई में पूरा झोंकना पड़ता है। तो अगर वो पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करके एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं और इंजीनियर पद पे पहुंच सकते हैं, तो इतने बुज़दिल, कायर और इतने हिम्मत हार वो इंसान भी नहीं होंगे कि उन्होंने सुसाइड किया। इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो जीवन में हारे होंगे तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा कि उनको बहुत सारी प्रताड़नाएँ दी गई होंगी, उन पे पैसे का डिमांड डाला गया होगा और उनको प्रेशराइज़ किया होगा कि वो यहाँ तक सुसाइड को गले लगाकर उन्होंने सुसाइड करा और अपने माँ बाप को इतना बड़ा दुख दे करके चले गए। पर दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए सुसाइड कर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनके पास तो उनके माँ बाप थे, उनके भाई बहन थे, उनका समर्थन लेते, उनसे सपोर्ट लेते, वो उनके सहारा थे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लगते, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता। इन सब चीज़ों के लिए हमको बहुत सहन शक्ति और बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और इसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज भी भागीदार होता है कि जब किसी का केस चल रहा होता है, डिवोर्स का चल रहा होता है, तो लोग 10 प्रकार की बातें करते हैं। महिला होती है तो उसको कहते हैं, अरे उसका तो करैक्टर ऐसा ही होगा, ये तो ऐसी ही होगी। अगर पुरुष होता है तो कहते हैं कि हाँ ऐसे होगा, यहाँ वहाँ मुँह मारता होगा। तो इन सब चीज़ों पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए और किसी को इतना प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए ताकि वो सुसाइड को गले लगा ले। जीने का अधिकार सभी को है, जीने का मन सभी का करता है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको भगवान ने मनुष्य योनि दी है और हम मनुष्य बने हैं। मनुष्य होने के बाद भी अगर हम कुछ ऐसे कृत्य करते हैं कि हम दूसरों को इतना परेशान कर देते हैं कि वो इस तरीके से सुसाइड कर लेते हैं। अभी उनका जीवन ही क्या था, 32-33 साल कुछ भी नहीं होते हैं। अच्छी खासी सैलरी पाते थे, अपनी फैमिली के साथ रहते, अपनी फैमिली के साथ समय बिताते। पर अगर उनकी नहीं बनती थी तो ईज़िली छोड़ देना चाहिए। जब उस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, कुछ विश्वास ही नहीं है, कुछ सम्मान ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। एक फैमिली को चलाने के लिए, एक परिवार को परिवार बना के रखने के लिए हमें अर्निंग की भी ज़रूरत होती है, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत होती है। हम मेरे बच्चों को या हमारे को जहाँ पे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ खड़े रहना पड़ता है, वहाँ समर्थन देना पड़ता है, वहाँ बताना पड़ता है, जताना पड़ता है कि हाँ हम हैं। तब एक फैमिली फैमिली बनती है। पर कानून में भी कोई एक ऐसा ईज़ी प्रावधान होना चाहिए और ऐसा बदलाव आना चाहिए कि अगर उनकी नहीं बन रही है या वो नहीं रह सकते हैं साथ में, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों पक्षों की अच्छे तरीके से सुनने के बाद उनको अलग अलग जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से कोई कानून में चेंज आना चाहिए। ये सब चीज़ें एक ही नहीं, बहुत लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सारे केस कोर्टों में चल रहे हैं, बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। जब तारीख पे तारीख दी जाती है, आज नहीं कल आइए, आज नहीं कल आइए, आज ये हो गया, आज वो हो गया, हाँ तो हर कोई इंसान हताश होता ही है क्योंकि कोई इतना पेशेंस या इतनी सहन शक्ति सबके पास नहीं होती है। तो इसलिए उसका ईजी कोई प्रावधान होना चाहिए। इसमें पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती है, वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं, बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं और तो अगर उनका सब समाधान सॉल्यूशन यही है तो सेपरेट होना ही उसका सॉल्यूशन है। तो आराम से और इजीली तरीके से सेपरेट होना वो अच्छी बात है, ना कि इतना प्रताड़ित कर दो, मारो, गाली गलौज करो और पैसे की डिमांड करो।
अगर आपको उसी पैसे में रहना है या उसी पैसे से अपनी घर गृहस्थी चलानी है, तो आपको फिर डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं रह कर के आप उस पैसे से अपना जीवन चला सकते हैं। अगर वो इंसान तुम्हें 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे रहा है और महीने के 40,000 रुपये वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के भरण पोषण के लिए दे रहा है, तो तुम अपने ससुराल में रह कर के भी उस पैसे से अपनी गृहस्थी चला सकते हो। नहीं तो फिर इस तरीके से पैसे की डिमांड करना ये अच्छी बात नहीं है। बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को सुन कर के, कैसा कैसा होता है समाज में, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसी कैसी दुनिया होती है। पर हाँ, ये तो मैं अवश्य कहूँगी कि जब तक इंसान अपने मन से नहीं टूटता, अपने दिल से नहीं टूटता, तब तक वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता। वो तभी सुसाइड करता है जब वो अपने आप से हार मान चुका होता है। इसलिए ऐसी नीच हरकत तो कभी नहीं करनी चाहिए कि आप किसी को सुसाइड तक मजबूर कर दें।